आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनम सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट अवेलेबल हूँ हशमानी हॉस्पिटल। यहाँ पर मेरी टाइमिंग्स हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 to 5 PM एंड मेडिकेयर कार्डियक एंड जनरल हॉस्पिटल डेज आर ट्यूसडे एंड सैटरडे 7 PM to 8:30 PM। अगर आपको जिगर, मैदा और आंत से रिलेटेड कोई भी मसले मसाइल हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, जिगर का सिकुड़ जाना और इसके अलावा पेट में पानी आ जाना, आम पाखाने के रास्ते खून आया, खून की उल्टी आना, तो आप इन हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट के लिए आ सकते हैं। अच्छा, आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी वो है वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है। हर एवरी अदर पेशेंट हमारे पास हेपेटाइटिस बी, सी या डी के साथ आ रहे हैं। कितनी टाइप्स होती हैं हेपेटाइटिस की? हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, ए है और ई है। तो बी, सी, डी को मैं इतना एग्जेजरेट क्यों कर रही हूँ? उसकी वजह ये है कि ये खून से फैलता है। तो ट्रांसमिशन के जो कॉजेज़ हैं वो क्या होते हैं? हेपेटाइटिस बी, अगर कोई अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है विदाउट प्रॉपर स्क्रीनिंग और क्रॉस मैचिंग, तो अगर एक इंसान को हेपेटाइटिस बी है और अगर वो ब्लड किसी और को दे रहा है जो कि स्क्रीन्ड नहीं है, तो वो दूसरे इंसान को भी मुंतकिल हो सकता है। अदर जो तरीके होते हैं वो ये है कि अगर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो ड्यूरिंग डिलीवरी वो बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है। और फ्रॉम वाइफ टू हस्बैंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड। एंड दूसरा ये कि नॉन स्टेरिलाइज्ड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, डेंटल प्रोसीजर्स, सी सेक्शन, उसके बाद अमूमन मेरे पास जो मरीज़ आ रहे होते हैं उनका यही होता है कि हमें तो पता नहीं चला कि ये हमें कैसे हेपेटाइटिस बी या सी हो गया। तो हम उनसे हिस्ट्री डिग आउट करते हैं कि आपका कोई प्रीवियस सी सेक्शन तो नहीं हुआ, कभी ब्लड तो नहीं लगा, कोई डेंटल प्रोसीजर्स तो नहीं हुए, या कोई गलती से कोई पिन प्रिक तो नहीं हो गया। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी, सी और डी फैल सकता है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट का हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ जाता है तो मज़ीद हमें क्या करना होता है वो ये है कि हमें उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कराना होता है, PCR जिसको हम बोलते हैं। वो क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है। तो सी में ये है कि आपको क्वालिटेटिव की तरफ जाना होता है। उसके पॉजिटिव आने के बाद डिपेंड करता है कि मरीज़ को हम कितने अरसे तक दवाई देंगे। वो गाइडलाइंस के हिसाब से 3 महीने, 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन द लिवर स्टेटस। हेपेटाइटिस बी के भी ट्रांसमिशन के कॉजेज़ यही होते हैं। उसका जो फर्दर प्रोटोकॉल होता है वो भी हमें उनके PCR को फॉलो करना होता है। हेपेटाइटिस बी एक ऐसा वायरस है जो बगैर लिवर को डैमेज किए आगे चल के जिगर का कैंसर भी करा सकता है। तो हेपेटाइटिस बी, सी एवरी पेशेंट को हमें फॉलो करना होता है एवरी 6 month विथ अल्ट्रासाउंड टू फॉलो फॉर द लिवर डैमेज एंड टू फॉलो फॉर लिवर कैंसर। दूसरे जो हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं लाइक हेपेटाइटिस डी इंडिपेंडेंट कभी भी काम नहीं करता है। हेपेटाइटिस डी को हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन चाहिए होता है फॉर फर्दर एप्लीकेशन। सो कोई भी पेशेंट अगर हेपेटाइटिस बी का हमारे पास आता है तो हमारा यही मशवरा होता है कि आप हेपेटाइटिस डी अपना ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि ये अक्सर औकात 7 इन्फेक्शन चल रहे होते हैं और एक दूसरे को प्रीडोमिनेंट कर रहा होता है। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस हैं लाइक हेपेटाइटिस ए और ई, तो ये ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो बाहर के खाने पीने से लगते हैं, ठीक है, ये खून से नहीं फैलते हैं। तो अक्सर हमारे पास मरीज़ इस कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं कि उल्टी हुई है, मतली हुई है, आंखें पीली हो रही हैं, पेशाब का रंग पीला आ रहा है, चिकनाई वाला पखाना आ रहा है, मिट्टी जैसा रंग है पखाने का, और कुछ दिनों के बाद उनकी आंखें बिल्कुल पीली हो जाती हैं। तो ये लाइकली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है। तो ये जो बाहर के खाने पीने से जो हेपेटाइटिस लगता है वो ए और ई होता है। उसको चेक करने का ये तरीका है कि आप उनकी एंटीबॉडी को ब्लड में चेक कर लें और उस मरीज़ को कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पर रखें। कुछ परसेंटेज ऐसी होती है हेपेटाइटिस ए और ई की जिसमें मरीज़ गुनूदगी की तरफ जा रहा होता है, जिसको एक्यूट फुलमिनेंट फेलियर कहते हैं। तो इन मरीज़ों को फिर हमें उनके कुछ ब्लड टेस्ट चेक करने होते हैं, उनको आगाह करना होता है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है जिसमें मरीज़ बेहोशी में या गुनूदगी में जाए तो फ़ौरन क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो आपको अगर इससे मज़ीद मुतल्लिक़ कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे OPD में तशरीफ़ ला सकते हैं, जैसे कि हशमानी हॉस्पिटल में, मेडिकेयर कार्डियक एंड जनरल हॉस्पिटल में एंड गैस्ट्रो लिवर एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।